हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यालयू। पेपर 2 सोशियोलॉजी यूजीसी नेट के लिए हम लोग 100 क्वेश्चंस का एक सीरीज सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने 20 क्वेश्चंस जो है सॉल्व कर लिए थे और हमको इसके आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हो गया था, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स बाय B.R. अम्बेडकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर पब्लिकेशन। अम्बेडकर की किताबों को उसके पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकली जो है लिखना है। तो दोस्तों, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ये अम्बेडकर का एक पेपर था जिसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने पब्लिश किया था 1916-17 के बीच में। तो ये आपका सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। देन आपका एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट आता है आपका 1936 में, इसका पब्लिकेशन है। तो इस हिसाब से 1 और 2 यही आपका ऑर्डर होगा। उसके बाद हु वर सुधराज, ये जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं एक्चुअल में यही करेक्ट ऑर्डर है। हु वर सुधराज जो बुक है ये 1946 की बुक है, 1946 की बुक है। और उसके बाद अनटचेबल्स जो है आपका सबसे लास्ट में उन्होंने लिखा अनटचेबल्स, जो कि 1948 का पब्लिकेशन है, 1948 का पब्लिकेशन है। तो इस हिसाब से जो ऑर्डर लिखा हुआ है वही इसका करेक्ट ऑर्डर है। क्वेश्चन नंबर 21 अम्बेडकर की जो बुक्स हैं उसका सही ऑर्डर यही है, कास्ट इन इंडिया, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, वॉर सुधराज एंड देन द अनटचेबल्स। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर नंबर है बी। नेक्स्ट आते हैं, according to A.R. Radcliffe Brown, which of the following represent the three types of unity in a social structure? सोशल स्ट्रक्चर में तीन तरह की यूनिटीज़ के बारे में बात किया था ब्राउन ने। तो सिबलिंग यूनिटी की उन्होंने बात की थी, लीनिएज यूनिटी की बात की थी, जनरेशनल यूनिटी की भी बात की थी, क्लैन यूनिटी की उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की थी। तो इसमें आपका जो आंसर है वो 1, 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर से कुछ कॉन्सेप्ट है और उससे रिलेटेड कुछ स्कॉलर्स हैं, उनको देखते हैं। ओशियनिक सर्किल ऑफ पावर हम लोग देख चुके हैं, ये कई बार इसमें आ चुका है। ये गांधी जी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि डी का जो होगा वो 1 होगा। ओशियनिक सर्किल ऑफ पावर गांधी जी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि डी का जो है 1 होगा। ठीक है, उसके बाद सोशल इकोलॉजी, सोशल इकोलॉजी कॉन्सेप्ट हमारे राधा कमल मुखर्जी का है, हम लोग जानते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात जो है एम श्रीनिवास ने की थी। और कंट्रापुंटल रीडिंग जो है ये एडवर्ड सेट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ए का 2 एंड बी का 3 और सी का 4 और डी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए इस तरह से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एक असर्शन रीजन है, कार्ल मैनहाइम से रिलेटेड है। कार्ल मैनहाइम सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज डिस्टिंग्विशेस between total and particular ideology. The reason is Mannheim formulated his concept of ideology and utopia as identical to Karl Marx framework. ये गलत है। जो मैनहाइम का कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजी और यूटोपिया का, जो कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, वो दोनों बहुत ही अलग अलग हैं, ये सेम नहीं है। तो ये जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। तो आर फॉल्स हो जाएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन इरविन गॉफमैन्स ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस फैक्ट्स दैट आर केप्ट सीक्रेट स्पेशली टू डेमोन्स्ट्रेट ट्रस्टवर्दीनेस आर टर्म्ड एज। मतलब जो नाटकीय ड्रामा होता है उसमें ऐसे तथ्य जिन्हें विशेष रूप से विश्वसनीयता प्रदर्शित करने के लिए गुप्त रखा जाता है उनको हम क्या कहते हैं। इरविन गॉफमैन का जो ड्रामेटर्जिकल एनालिसिस है उसमें कुछ तरह के सीक्रेट्स की बात की गई है। डार्क सीक्रेट्स हैं, स्ट्रेटजिक सीक्रेट्स हैं, इंटरेस्टेड सीक्रेट्स हैं। तो इन सीक्रेट्स में से ट्रस्ट वर्दीनेस की जो बात आती है उसमें हम इंटरेस्टेड सीक्रेट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं, जो एक भरोसे को दिखाने के लिए जो है छिपाए जाते हैं। बाकी स्ट्रेटजिक सीक्रेट्स होते हैं ऑडियंस को कंट्रोल करने के लिए। डार्क सीक्रेट्स होते हैं जब हम एक्चुअल में दिखा जो रहे हैं वो कुछ और है और उसकी रियलिटी कुछ और है, तो उनको छुपाते हैं इसलिए ताकि वो उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाएँ, उस तरह से ऑडियंस को जो है कंट्रोल कर पाएँ।
तो इन सीक्रेट्स के बारे में भी इन डिटेल पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका जो है ट्रस्ट वर्दीनेस को प्रदर्शित करने के लिए जो सीक्रेट्स रखे जाते हैं उनको एनट्रस्टेड सीक्रेट्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। अरेंज द स्टेजेस ऑफ सोसाइटल एवोल्यूशन प्रपोज्ड बाय टालकट पार्सन्स। पार्सन्स ने कुछ एवोल्यूशन के कुछ स्टेजेस बताए थे, उन स्टेजेस से क्वेश्चन है। तो हम जानते हैं कि इसमें प्रिमिटिव स्टेज सबसे पहले होगा और प्रिमिटिव के बाद आपका आर्केइक आएगा और आर्केइक के बाद आपका मॉडर्न आएगा। तो इस तरह से ये सही ऑर्डर होगा, यानी कि प्रिमिटिव यानी 2, आर्केइक मतलब 3 और मॉडर्न यानी 1, 2 3 1। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज आर सेंट्रली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ क्लिफर्ड गिड्स। गिड्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें से कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स गिड्स से रिलेटेड हैं। थिक डिस्क्रिप्शन का कॉन्सेप्ट क्लिफर्ड गिड्स का है, हम लोग जानते हैं। इपोकलिज्म का कॉन्सेप्ट भी गिड्स का है। फ्लोटिंग सिग्निफायर इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्लोटिंग सिग्निफायर एक कॉन्सेप्ट है लेवी स्ट्रॉस का, तो ये इसमें से हट जाएगा। फ्लोटिंग सिग्निफायर का कॉन्सेप्ट लेवी स्ट्रॉस का है। एथनिसिटी एंड एथनिक ग्रुपिंग्स एज प्राइमोर्डियल फैक्टर्स के बारे में उन्होंने बात करी है। तो 1 2 एंड 4 यानी कि इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। कुछ बुक्स हैं इमाइल दरखाइम की और उनके पब्लिकेशन ईयर के साथ उसको मैच करना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अक्सर ये आता है। ठीक है, तो सुसाइड 1997 का 1897 का बुक है, हम लोग जानते हैं। और डिवीजन ऑफ लेबर आपका 1993 का है। और एलिमेंट्री फॉर्म्स आपका 1912 का है, 1912 का है। और रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड आपका 1895 का है। तो इस तरह से इसका जो ऑर्डर होगा वो आपका डिवीजन ऑफ लेबर होगा आपका 4th, यानी कि ए का 3rd, सॉरी ए का 4th, ए का 4th, बी का 2 एंड सी का 1 एंड डी का 3, यानी कि ए जो सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। यूर्गन हैबरमास रिफर्ड टू मॉडर्निटी एज अ अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, ये तो करेक्ट है। दूसरा है हैबरमास आर्ग्यूड दैट द लाइफ वर्ल्ड इज अंडरगोइंग कॉलोनाइजेशन बाय एक्सटर्नल सिस्टम्स, ये भी सही है कि जो लाइफ वर्ल्ड है वो कॉलोनाइजेशन की वजह से वो जो है अंडरगोइंग प्रोसेस है कॉलोनाइजेशन की वजह से। लेकिन मॉडर्निटी को अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट इसलिए उन्होंने नहीं कहा था क्योंकि कॉलोनाइजेशन की वजह से ये प्रोसेस जो है बाहर के सिस्टम्स की वजह से अंडरगोइंग प्रोसेस है। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट्स एज ए स्टेटमेंट दोनों सही हो जाएंगे, बट इट इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। सो क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिकेशन वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी स्पेसिफिकली इन द गुजराती लैंग्वेज। गुजराती लैंग्वेज में इन्होंने कौन सा जो पब्लिकेशन है वो किया था। तो हरिजन बंधु नाम का एक जो है मैगजीन टाइप से उन्होंने गुजराती लैंग्वेज में पब्लिश किया था महात्मा गांधी ने, हरिजन बंधु। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक मैच द फॉलोइंग है, थिंकर्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं। इपोकलिज्म कॉन्सेप्ट अभी अभी हमने देखा, गिड्स का कॉन्सेप्ट है। हिस्ट्रिसिस हम लोग देख चुके हैं, पहले ही आ चुका है ऑप्शन में, जो है पीरी बोर्डी का कॉन्सेप्ट है। फूको का जो है एपिस्टीम कॉन्सेप्ट है। मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ जो है ये इरविन गॉफमैन का एक कॉन्सेप्ट है उनके ड्रामेट्रिकल एनालिसिस से। तो इस तरह से ये ए का 4th हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स बाय यूर्गन हैबरमास। हैबरमास की कुछ किताबों को हमें देखना है, जिस फॉर्म में वो दी गई हैं उसको क्रोनोलॉजिकल फॉर्म में लिखना है। तो यूर्गन हैबरमास की सबसे पहली जो किताब है वो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फेयर है, जो कि आपका 1962 की बुक है। तो 4th से स्टार्ट होगा, 4th से 2 ऑप्शंस हैं। उसके बाद 1968 की बुक है उनकी नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट 1968 की बुक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 एंड 2,
4 and 2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद ये 1 हो जाएगा यानी कि लेजिटिमाइजेशन क्राइसिस या लेजिटिमेशन क्राइसिस। थियरी ऑफ कम्युनिटी के एक्शन इनकी सबसे लास्ट की किताब है जो कि 1981 की किताब है, और वहीं जो लेजिटिमेशन क्राइसिस है 73 की किताब है, 1973 की किताब है। तो इस तरह से ये ऑर्डर उनका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स आइडियाज इज नॉट एसोसिएटेड विद द सोशोलॉजिकल वर्क ऑफ जीएस घुरे? डाउन टू अर्थ एम्पिरिसिज्म, टू टाइप्स ऑफ एक्सोगेमी, ओसेनिक सर्किल ऑफ पावर। ये हम लोग देख चुके हैं, गांधी जी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एम के गांधी का ये कॉन्सेप्ट है, तो ये तो हट जाएगा इसमें से। यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एक्चुअल में, नॉट पूछा है, आइडियाज इज नॉट एसोसिएटेड टू घुरिए, तो ये ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी के कॉन्सेप्ट ट्राइब एज ए बैकवर्ड हिंदुइज्म जानते हैं, घुरिए का ही स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज एंड इवेंट्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ बी आर अम्बेडकर? जितने भी इसमें ऑप्शन हैं उसमें से बी आर अम्बेडकर से जुड़े हुए कौन से कॉन्सेप्ट हैं? तो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रोकन मैन का कॉन्सेप्ट अम्बेडकर का है। सेंसिटाइजेशन एज अ मोड ऑफ वर्टिकल मोबिलिटी, सेंसिटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट जो है एम एन श्रीनिवास से हम लोग जानते हैं, तो ये इसमें से जो है हट जाएगा, एम एन श्रीनिवास का कॉन्सेप्ट है, तो ये इसमें से हट जाएगा। और डिवाइडिंग कास्ट एज ए सुपर इम्पोजिशन ऑफ एंडोगमी ओवर एक्सोगमी, ये अम्बेडकर का ही है। ऑब्जर्विंग मनुष्य मृत्यु दहन में भी उन्होंने उनसे ही रिलेटेड इवेंट है। तो 1 3 and 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का। इसी तरह आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 35 पे। असर्शन रीजन है टालकट पार्सन्स कंसीडर्ड द न्यूक्लियर फैमिली एज द परफेक्ट फिट फॉर इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो ये तो सही है कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए उन्होंने न्यूक्लियर फैमिली को परफेक्ट माना था। नेक्स्ट उसका जो रीजन है द पर्सोनियन थियरी, सोशलाइजेशन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड द एडल्ट रोल्स। ये भी सही है कि उन्होंने बोला कि जो सोशलाइजेशन जो प्रोसेस होता है वो फैमिली और एडल्ट रोल्स के बीच के एक ब्रिज की तरह काम करता है ना, इन द प्रिपरेशन ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ द एडल्ट रोल्स। और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन भी है कि जब उन्होंने बात किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो न्यूक्लियर फैमिली होगी, तो न्यूक्लियर फैमिली होने से सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो और रिच हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फैमिली ना होने से सोशलाइजेशन जो प्रोसेस है वो बेस्ट तरीके से हो पाएगा। तो इसमें बोथ करेक्ट हो जाएंगे और सही एक्सप्लेनेशन भी उसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, अंडर कैपिटलिज्म द वर्कर एक्सपीरियंसेस एलिनेशन इन 4 डिस्टिंक्ट वेज। 4 तरह से अलगाव का जो कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से जो मजदूर है वो अलगाव महसूस करता है, वो उन्होंने बताया था। तो एक तो उन्होंने बताया था प्रोडक्ट ऑफ लेबर से, प्रोडक्शन प्रोसेस से, फेलो स्पीसीज से मतलब साथियों से, रिलीजन से एलिनेशन उन्होंने नहीं बताया था। तो ये आपका ऑप्शन इसमें नहीं होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स आर सेंट्रल टू हेराल्ड गारफिंकल्स एथनोमेथोडोलॉजी। तो गारफिंकल से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, कल्चरल लूप है, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है, एटसेट्रा प्रिंसिपल भी उन्हीं से रिलेटेड है। डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस इनका कॉन्सेप्ट नहीं है, डिस्कर्सिव कॉन्शियसनेस ये एथनोमेथोडोलॉजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये मॉडर्निटी का एक एलिमेंट है, मॉडर्निटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और ये रिलेटेड है एंथनी गिडेंस से, एंथनी गिडेंस ने इसकी बात करी थी मॉडर्निटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो 1 2 3 जो ऑप्शन हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर्स हैं उनकी बुक्स हैं, तो इजी बुक्स हैं द रिमेम्बर्ड विलेज यानी कि एम एन श्रीनिवास, यानी कि डी का 1 3 में है। इरावती कार्वे, देन द हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, गॉड्स एंड मैन जी एस घुर्ये, द रीजनल बैलेंस ऑफ इंडिया दादा कुमार मुखर्जी। तो आपका ए का हो जाएगा 4th यानी कि पहला ही ऑप्शन सही होना चाहिए। बी का 2 हो जाएगा, जी एस घुर्ये का नो, बी का होगा 3 यानी ये नहीं होगा। ए का 4, बी का 3, ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पहला वाला नहीं होगा, इसको हटा देंगे, ये नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए का 4, बी का 3, सी का
2 एंड डी का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who among the following argued that functionalism suffered from illegitimate teleology and replaced the concept of needs with the necessary conditions of existence? Necessary conditions of existence ये रिडिकली ब्राउन का कंसेप्ट है, जिसको उन्होंने दिया था मिल्नोवस्की को क्रिटिसाइज करते हुए। उन्होंने मिल्नोवस्की की जो नीड थियरी थी, नीड थियरी को क्रिटिसाइज किया और तब उन्होंने जो है ये जो कंसेप्ट दिया। तो ये पूरा जो स्टेटमेंट है ये ब्राउन का है, जिसको उन्होंने दिया था मिल्नोवस्की की नीड थियरी को क्रिटिसाइज करते हुए। क्वेश्चन नंबर 39 का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है Edward said conceptualized exile not merely as a physical state but as an intellectual position. Reason A said believed that the perspective of the exile or outsider provides valuable critical insights into society and culture. एडवर्ड सेड ने एक तो एग्जाइल का कॉन्सेप्ट दिया, ऊपर से एग्जाइल के बारे में उनका पर्सपेक्टिव था कि एग्जाइल और जो आउटसाइडर कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ क्रिटिकल इंसाइट्स देता है, मतलब सोसाइटी और कल्चर के बारे में उसको वो जो है काफ़ी क्रिटिकल वैल्यूबल इंसाइट्स उससे मिलते हैं। एग्जाइल और आउटसाइडर जो पर्सपेक्टिव है ना, वो एक मेथोडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जिसके बारे में उन्होंने बात की थी, और ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है इनके इस संदर्भ में सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 40 है, इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। और चूँकि देख सकते हैं कि एग्जाइल के बारे में बात हो रही है और उसको यहाँ एक तरीके से रीजन में एक्सप्लेन किया है, तो ये इसका एक सही एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। अरेंज द फॉलोइंग बुक्स बाय एम एन श्रीनिवास। श्रीनिवास की किताबें हैं जिनको हमें अरेंज करना है। तो श्रीनिवास की सबसे जो पहली बुक थी वो मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर थी, जो कि 1942 की बुक है। 1942 की बुक है। और उसके बाद 1952 में कुर्ग्स में इनका स्टडी था साउथ इंडिया में। तो पहले हो जाएगा आपका ये 1952 42 52, यानी कि 2,4 ए वाला सही हो जाएगा। उसके बाद 3, यानी कि उसके बाद हो जाएगा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया इनका 62 है। इसमें कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज करके भी लिख के आता है, ये 1962 में हुआ। और उसके बाद 1966 में सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, 1966 में। ईयर्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल है, ऑर्डर को याद रखना थोड़ा सा आसान है। तो सबसे पहले उनका काम मैसूर में हुआ, मैसूर के बाद कुर्ग में उन्होंने काम किया, उसके बाद उन्होंने जो है कास्ट के बारे में बात की और फिर सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट्स ड्रामेटिकल अप्रोच, व्हाट डज द टर्म मिस्टिफिकेशन रिफर्स टू। मिस्टिफिकेशन वर्ड अभी आया था। मिस्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मिस्टिफिकेशन में एक्चुअल में रुचि बढ़ाने या हानिकारक जानकारी को उजागर करने से बचने के लिए दर्शकों से कुछ जानकारी को छिपाया जाता है। मिस्टिफिकेशन इसी को कहते हैं, द कंसीलमेंट ऑफ सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ऑडियंस टू इंक्रीज इंटरेस्ट या अवॉइड डिवल्गिंग द डैमेजिंग इन्फॉर्मेशन। कोई इन्फॉर्मेशन जो है बाहर आ जाए जिससे सब गड़बड़ हो जाए, इसी जानकारी को, या जैसी जानकारी जिसको छिपाने से इंटरेस्ट लोगों का जो है डेवलप हो, उसको हम कहते हैं मिस्टिफिकेशन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43 है, अकॉर्डिंग टू मैनुअल कैसल्स मार्क्सिस्ट पोस्ट मॉडर्न एनालिसिस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी को कंटेक्स्ट में उन्होंने कुछ बातें बताई थी, स्पेस फ्लोज ऑफ स्पेस ऑफ फ्लोज या स्पेस ऑफ प्लेसेस, रियल वर्चुअलिटी, टाइमलेस टाइम, सारे उनके कॉन्सेप्ट हैं। और डिसएम्बेडिंग जो कॉन्सेप्ट है, डिसएम्बेडिंग जो कॉन्सेप्ट है वो इनका कॉन्सेप्ट नहीं है। डिसएम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट एंथनी गिडेंस का कॉन्सेप्ट है, तो ये यहाँ पे काम नहीं आएगा, इससे रिलेटेड नहीं है। तो 1 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 43 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आएंगे कुछ थिंकर्स हैं, उनकी कुछ मेथोडोलॉजिकल अप्रोच है। इमाइल दरकाइम ने कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन का इस्तेमाल किया था। वेबर हम जानते हैं वेरशेन का यूज किए थे। कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का इस्तेमाल किया। और वहीं पे आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज जो है वो मिशेल फोको से रिलेटेड है।
तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ एंड सी का 1 एंड डी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन है, एंथनी गिडेंस स्ट्रक्चरेशन थियरी कंसेप्चुअलाइजेस द डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये तो सही है। अगेन, गिडेंस गिव्स एक्सक्लूसिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस टू द मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है, उन्होंने किसी को भी प्राइमरी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, एजेंसी को भी नहीं और स्ट्रक्चर को भी नहीं, उन्होंने दोनों को ही बराबर माना है इंपॉर्टेंस के लिए, इसीलिए उसको डुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर बोला गया। स्ट्रक्चरेशन थियरी में उन्होंने ये बात बोली। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तो पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, यानी कि यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पहला तो ट्रू है ही, 45 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेकंड ऑप्शन इसका गलत है कि उन्होंने माइक्रो सोशल स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 क्लासेस आइडेंटिफाइड इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मैक्स वेबर ने कुछ क्लासेस को आइडेंटिफाई किया था, उसमें अपर क्लास था, वाइट कॉलर वर्कर्स थे, पेटी बुर्जुआ थे, और एक क्लास थी मैनुअल वर्कर्स। मैनुअल वर्कर्स, 4 तरह की क्लासेस उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। लंपन प्रोलेटरिएट का कॉन्सेप्ट मार्क्सिस्ट कॉन्सेप्ट है, ये मार्क्स से रिलेटेड है, और मार्क्स से रिलेटेड है, इनसे रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका हट जाएगा, यानी यही वो कॉन्सेप्ट है जो इनसे रिलेटेड नहीं है। सो 46 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग बुक्स बाय क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। लेवी-स्ट्रॉस की किताबें हैं जिनको एक ऑर्डर में लिखना है। लेवी-स्ट्रॉस की पहली किताब है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी 1958 की, उसके बाद सैवेज माइंड है इनका बुक 1962 का, एंड देन 64 की बुक है रॉ एंड कुक्ड, एंड देन 72 की बुक है द वे ऑफ द मास्क। यानी जिस ऑर्डर में ये लिखे हुए हैं वही ऑर्डर करेक्ट है, यानी 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, अकॉर्डिंग टू एंथनी गिडेंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्टीट्यूशनल डायमेंशंस और पार्ट्स ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी के डायमेंशंस या मॉडर्निटी के पार्ट्स के बारे में उन्होंने जो एलिमेंट्स दिए थे, उसमें कैपिटलिज्म था, इंडस्ट्रियलिज्म था, सर्विलांस था और मिलिट्री पावर था, 4 होते, यानी कि 1 2 3 4 डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 48 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, असर्शन रीजन है, इमाइल दरखाइम्स स्टडी ऑफ सुसाइड यूटिलाइज्ड क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम 11 यूरोपियन कंट्रीज। 11 यूरोपियन देशों से उन्होंने डेटा लिया था सुसाइड जब उन्होंने स्टडी किया, तो ये तो करेक्ट है। रीजन इज दरखाइम एम्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द सुसाइड इज अ प्योरली साइकोलॉजिकल फिनोमेना, तो ये तो गलत है, उन्होंने बिल्कुल भी उसे साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं माना था, बल्कि उसको सोशियोलॉजिकल फिनोमेना माना था, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, थिंकर्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं। ओसेनिक सर्किल ऑफ पावर हम लोग जानते हैं, ये बार बार इसमें आया है कॉन्सेप्ट, ये गांधी जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। कास्ट एज सुपर इम्पोजिशन ऑफ एंडोगमी ओवर एक्सोगमी, ये अम्बेडकर का कॉन्सेप्ट है। सोशल इकोलॉजी राधा कुमार मुखर्जी का कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी को कंपेयर किया था किल्ट से, किल्ट यानी कि रजाई से, है ना, तो रजाई से समाज को कंपेयर किया था इरावती कार्वे ने। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3, ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। तो इस तरह से आज के इस क्लास में हम लोग ये 50 क्वेश्चन पे ही एंड करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम लोग टोटल बचे हुए 50 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे।